मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 25/11/2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानी क्या होगी? प्रश्न, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, शांति का, गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेन नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है, और फिर इन चित्रों से, लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप ने कहा है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो, ये गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा रहे हैं ना, ये नॉलेज पढ़नी है। ये नॉलेज सिर्फ ये विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं, विचित्र आत्माएं बच्चे पढ़ते हैं। ये है ही यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप ने समझाया है, मैं शांति का सागर हूँ, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है। अपने चलन को देखना चाहिए, कहाँ तक हम शांत में रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं कि शांति में रहना अच्छा है। शांति का गुण भी बहुत भारी है, परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, ये भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए ही कहेंगे। बाप आते भी भारत में ही है। अभी तुम समझती हो, बरोबर अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई शांत अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है, नहीं। अशांत होना ये भी अवगुण है, अवगुण को निकालना है। हर एक से गुण ग्रहण करना है, अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। बल आवाज सुनते करते हैं तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं, रड़ी नहीं मारते। ये ब्रह्मा भी सीखा है ना, जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं, अशांति वाले याद कर ना सके। हर एक के गुण ग्रहण करना ही है। दत्तात्रेय आदि की मिसाल भी यहाँ से लगाते हैं। देवताओं जैसे गुणवान तो कोई होते ही नहीं, एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहेंगे। कर्म इंद्रियों पर विजय पानी है, अवगुणों को छोड़ देना है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिनमें गुण है ना, उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा शांत है। थोड़ा ही बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझो सियाने जो होती हैं वे शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग अज्ञानियों से भी सियाने निर्माणचित होते हैं। बाबा तो अनुभवी है। ये जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था, बहुत निर्माण था, शांत रहता था, कभी क्रोध भी नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है, भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। काशी में हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को तो बहुत शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना, वह बुगले और वह हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान का सिमरन करते रहो।
सारा दिन बुद्धि में यही रहे, किसी को कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे दें। बाबा ने समझाया है, जो भी बच्चे आते हैं उनसे फार्म भरवाया जाता है। सेंटर पर जब कोई कोर्स लेने चाहते हैं तो उनसे फार्म भरवाना है। कोर्स नहीं लेना है तो फार्म भराने की दरकार नहीं। फार्म भराया ही इसलिए जाता है कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है, क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते नहीं। बाप से कोई मिलते हैं तो भी फार्म भराना है, तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर के अपना परिचय दिया है, तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा, शिव परमात्मा नमे। कहते हैं ना, वे कृष्ण को देवता नमे कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्मा नमे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वह है ही पवित्र दुनिया, जिसको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। वह जाना है, वहां जाना है, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये तो बहुत सहज है। कोई से भी फार्म भराकर फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन भराओ तो फिर समझाओ, फिर फार्म भराओ तो मालूम पड़ेगा। हमने उनको समझाया है, वह याद रहा वह नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फार्म में फर्क जरूर होगा। जब तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है, हमारी समझाने पर कुछ विचार किया है वह नहीं। ये फार्म सबके पास होने चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स को भी जट एक्ट में लाना चाहिए। फार्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। खुद भी फील करेंगे, कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूँ। फार्म तो बहुत जरूरी है। अलग अलग छुपाएं तो भी हर्जा नहीं, यहाँ तो एक जगह छुपाकर सब तरफ भेज देवें। ये है ही दूसरों का कल्याण करना। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी देवता बनने। देवता अक्षर बहुत ऊंचा है। दैवी गुण धारण करने वालों को देवता कहा जाता है। अभी तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो यहाँ प्रदर्शनी में म्यूजियम में होते वहां ये फार्म बहुत होने चाहिए, तो मालूम पड़े कैसी अवस्था है, समझकर फिर समझाना पड़े। बच्चों को तो सदा गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं। तुम गुणवान बनते हो, जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे। अवगुण वाले कभी गुण फूंक ना सके। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है, पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझाया है, तुम रोज मुसाफरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। ये जो गायन है अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। अभी तो नंबरवार है। कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं। ओहो, परमपिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं। उनके पास कोई कंप्लेन हो ना सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। ये हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 जना फूल बनते हो। वहां दुख की बात ही नहीं है। वहां कहते गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं है। फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है। इसमें तो ये है सच्ची खुशी, वह है झूठी खुशी। झूठी धन मिला, जेवर मिला तो खुश होंगे, यह है बेहद की बात। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो, हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे। इसी स्मृति में रहो। हम क्या बनते हैं, बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। ये तो 21 जन्मों की खुशी है। अब बाकी थोड़े दिन हैं, हम जाते हैं अपने सुख धाम, फिर और कुछ भी याद ना रहे। ये बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, खिटपिट चलती रहती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़ी होता है। सुना, अच्छा ये भावी है, ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो कारून के खजाने वाले बनते हैं। अपने से बात करने से खुशी होती है, बड़ा शांत में रहते हैं। उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा। स्कॉलरशिप आदि भी मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए। इनमें ज्ञान तो नहीं है, तुमको तो ज्ञान भी है, तो खुशी भी रहनी चाहिए, हर्षितपना भी होना चाहिए। इन देवताओं से भी तुम बहुत ऊंचे हो।
ज्ञान सागर बाप हमको कितना ऊंच ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितना खुश रहना चाहिए। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो, तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाप के मिलने की खुशी, सिवाय तुम्हारे किसी को खुशी हो न सके। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है। भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख। उनका तो नाम ही है स्वर्ग। सुखधाम हेवन, वहां अपार सुख है, यहाँ अपार दुख है। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है रावण राज्य में हम कितना शीशी बने हैं, आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। ये है ही विषय सागर। अब बाप इस विष के सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता है, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का गायन है, ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वह नशा गुम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं। यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है। हम अपने घर जाते हैं, हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बड़े वारियस हैं। ये सब बुद्धि में नॉलेज है, जिससे तुम इतना पदवी पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है, बेहद का बाप एकदम बदला लेते हैं। तो बच्चों को दिल में इतनी ना तो खुशी होनी चाहिए, ये तो दिल में आना चाहिए कि औरों को भी खुशी देवें। रावण का श्राप है और बाप का मिलता है वर्षा। रावण के श्राप से तुम कितने दुखी अशांत बने हो। बहुत गोप भी हैं जिनकी दिल होती है सर्विस करे, परंतु कलश माताओं को मिलता है। शक्ति दल है ना, बंदे मातरम गाया जाता है, साथ में बंदे पितरम तो है ही, परंतु नाम माता को है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता पीछे राम। यहाँ पहले मेल का नाम फिर स्त्री का लिखते हैं। ये भी खेल है ना, बाप समझाते हैं तो सब है ना। भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं। भक्ति में क्या क्या होता है, जब तक ज्ञान नहीं तो पता थोड़ी पड़ता है। अभी तुम सबका करैक्टर सुधरता है, तुम्हारा दैवी करैक्टर बन रहा है। 5 विकारों से आसुरी करैक्टर हो जाता है। कितनी चेंज होती है, तो चेंज में आना चाहिए ना। शरीर छूट जाए फिर भी थोड़ी चेंज हो सकती है। बाप में ताकत है, कितनों में चेंज लाते हैं। कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते हैं, हम बहुत कामी थे, शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई। अभी हम बहुत प्रेम से अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं। प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु ये सब बातें भूल जाती हैं। बाप कहते हैं नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी हैं, उनको रास्ता बताएं। समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से आवाज है, ये सबको भाई बहन बना देती है। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्मा तो भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की है वह टूटती नहीं है। बाबा पास तो बहुत समाचार आते हैं, बात समझाते हैं इस शीशी दुनिया से तुम बच्चों के दिल हट जाना चाहिए, गुलगुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। ये काम महाशत्रु है। बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार के पीछे राजाओं ने अपनी राजाई गवाई। काम बहुत खराब है। सब कहते भी हैं बाबा ये बहुत बड़ा दुश्मन है। बाप कहते हैं काम को जीतने से तुम विश्व के मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का करैक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कभी कोई बता ना सके। आगे समय आएगा तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, वह भी सुनेंगे पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें अच्छी रहती है, तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए। ये सब बातें भूल जानी है। बागते
और सब बातें भूल जानी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरन कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं, माना याद दिलाना है। उठते बैठते चलते फिरते ज्ञान का सिमरन कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। वरदान: अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले सम्मानधारी भव। अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले सम्मानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं। तुसी रूहानी नशे में रहो, जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है सुदर्शन चक्रधारी, तो ये स्मृति आते ही परदर्शन समाप्त हो जाए, स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूँ ये टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ सम्मानधारी। स्लोगन: भटकती हुई आत्मा की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। बा कहे, भटकती हुई आत्मा की चाहना पूरी करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति।